आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया है कि मैं आरआरबी स्टेनोग्राफर की लगातार हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। आज जो मैं हिंदी का 50 क्वेश्चन डालने वो एकदम सिलेबस के अनुसार होगा। आप देखिएगा तो आप खुद कहेगी जी सर एकदम सिलेबस के अनुसार है। बस थोड़ा सा जो नंबर होता है यानी कि जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो थोड़ा सा इधर से उधर हो, नंबर कोडिंग पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो चलते हैं आज के जो क्वेश्चन लगा। अगर आपने हमारा एजुकेशनल नॉलेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए। तो क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चन का पहला शब्द है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं? जैसे देखिए 43 कह रहा है, यानी क्वेश्चंस पे आप ध्यान मत दीजिएगा कि टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री का पति जीवित उसे आप क्या कहते हैं? ये आपको क्वेश्चन बहुत मालूम होना चाहिए। उसे आप सधवा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सधवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुचित व्यय करने वाला, यानी जो अनुचित व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो अनुचित व्यय करता है उसे हम कहते हैं अपव्ययी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके पास कुछ ना हो, आपको पता है जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे हम अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे भी हम अभियुक्त कहते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, जो मोक्ष प्राप्त उसे हम कौन सा क्वेश्चन, उसे हम कहते हैं मुमुक्षु। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका आया था वो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका विधान परिषद में जो आप परसों एग्ज़ाम दिए होंगे उसके भी एग्ज़ाम में ये आया हुआ था, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, यानी उसे मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कौन सा आ गया? ये विलोम शब्द आ गया। ठीक है, विलोम शब्द आपको भी पता होना चाहिए कि विलोम शब्द जो होता है वो कैसे याद किया जाता है। तो चलते हैं बिना देरी किए। देखिए पूछा गया कि अज्ञ का क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता होता है कि अज्ञ का क्या होता है, यानी कि विज्ञ होता है। अज्ञ का विज्ञ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि यथार्थ का विलोम क्या होगा? दोस्तों यथार्थ का विलोम क्या होता है? दोस्तों यथार्थ का जो होता है वो आपका होता है कल्पित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों साथ साथ जो होता है वो आप भी आंसर लिखते रहिए या अपने मन में उसको टिक करते रहिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, कटु, यानी कटु का जो विलोम होगा, कटु का विलोम क्या होगा? दोस्तों ये कटु का देखिए बहुत कटु, यानी कि मधु, यानी कि मधु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरस, यानी कि नीरस का विलोम क्या होगा? दोस्तों नीरस का जो विलोम होगा क्या होगा? सरस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजस्विनी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजस्विनी लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। ओजस्विनी का जो दोस्तों इसका सही आंसर विलोम वो होगा आपका निर्जस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्पण का विलोम, यानी कि अर्पण का विलोम क्या होता है? दोस्तों ये आपका होता है ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गत्यात्मक का विलोम क्या है? दोस्तों गत्यात्मक का जो विलोम होता है क्या होता है? इसका होता है स्त्री, यानी कि गत्यात्मक यानी कि जो चीज़ गति में हो, और स्त्री का मतलब होता है जो स्त्री यानी कि रुकी हुई हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जैसा कि एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मुहावरा हो गया, यानी कि लोकोक्तियाँ हो गई हैं दोस्तों, ये आपका लोकोक्तियाँ हो गई हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ हैं आप एकदम सिलेबस के अनुसार ही आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ठीक है, ये पीछे काम हो रहे हैं, थोड़ी सी उसकी आवाज़ आ रही है, मकान बन रहे हैं तो आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, 61 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका सही आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा आपका सी, बंधत रहित होना, यानी कोई एकदम फ्री होना, आज़ाद होना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर एक, अंधे पीसे कुत्ते खाएं, यानी अंधे पीसे जो अंधे जो पीसे हैं वो कुत्ते खाएं। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा आपका लाचारी को अनुचित लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अलकत गगरी छलकत जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यर्थ की बातें करना, यानी कि फालतू की इधर उधर की बातें करना, सॉरी, इसका होता है अलकत गगरी छलकत जाए। इसका सही आंसर कम ज्ञान का अधिक परिश्रम, छोटी सी बात होती है उसमें आप छोटा सा नॉलेज ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा फैलना है, उसे कहते हैं अलकत अधगल गगरी
छलकत जाए। अधिकल जजरी यानी कि जो आधा जल है वो छलकता रहे। भाई आधा जल है तो कहाँ छलकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू, तो आपको पता ही होगा, लोग बहुत एग्जाम्पल भी देते हैं, यानी कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी जैसा दूल्हा होगा वैसी बराती होगी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जैसा व्यक्ति होगा वैसा साथी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन लोग से मथुरा न्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। दोस्तों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं मैं उसको ही आपको कलेक्शन देता हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल पे आपको फालतू की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, तीन लोग से मथुरा न्यारी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बहुत लोग कहते हैं तीन लोग से मथुरा न्यारी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी की बड़ाई करना, उसे हम कहते हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ हैं ये। 67 देख लीजिए, थोथा चना बाजे घना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होता ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप अपना देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ये देखिए, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। दोस्तों सारे चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम रिक्त स्थान की जो पूर्ति करना यानी फिलअप जो है दोस्तों, ये आपके आरआरबी स्टेनो में आना है। तो सारी चीज़ें को मैं देखते हुए आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस पर आप आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है ये आपका फिलअप है, ठीक है। फिलअप देखिए, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में हो जाती है तो जीवन मूल्य विकसित होना है। परिणत हो जाती है, विन्यस्त हो जाती है, परिणीत हो जाती है, परिणीत हो जाती है। दोस्तों इसका सही फिलअप क्या होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में हो जाती है, डैश हो जाती है, तो जीवन मूल्य विघटित होने लगती है। इसका सही आंसर जो दोस्तों है वो है आपका परिणत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता जब स्वतंत्रता में परिणत हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ये कि आपका, ठीक है। जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं डैश डूबन डरी रही किनारे बैठ। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे आपको देखने में मिल सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए मैं दोहा छंद सब चीज़ों मिला ये क्वेश्चन जो है कि ये एक जो कबीरदास जैसे हो गए, रहीम, ये सब चीज़ें जो बोलते थे वो उनका मैं लिया हूँ, ठीक है। तो इसका सोचना, दिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं डैश डूबन डरी रही किनारे बैठ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी डूबन रही किनारे बैठ। अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखिए, जिस उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वाह, आशु कवि, प्रतिभाली, प्रत्यु उत्पन्नमति, प्रज्ञावान। दोस्तों ये एक आपका वो भी मुहावरा टाइप का हो जाता है जो पूछा जाता है, जिसको उत्तर तुरंत सूझ आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, और महात्मा बुद्ध करुणा से साक्षात क्या थे, अपरिग्रह थे, अनुग्रह थे, विग्रह थे या परिग्रह थे। इसका सही जो दोस्तों आंसर है वो आपका विग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हास्य विनोद को भाषा और भाषण का मान जाना चाहिए। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का डैश माना जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। इसका दोस्तों सही जो आंसर वो आपका भूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का भूषण मान जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की सबसे बड़ी डैश यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। इसका सही आंसर जो दोस्तों वो है विडंबना। सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे के साथ रहा होगा दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो अच्छे दूंगा और जो एग्ज़ाम में ही आए होंगे वही दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन अब दे ये आपका वाक्य शुद्धि है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वाक्य शुद्धि है, इसको भी आप थोड़ा सही से करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है इसमें, कि शिशुपाल गालियाँ देता रहा
और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहें परंतु लगभग चुप रहें। इसमें क्या क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए क्या करें, आप थोड़ा सा सारी चीज़ें देखता रहता है, कारक संबंधी भी देखना है, रूल भी देखना रहता है, तभी जाके आप ये सब क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि शिशुपाल गालियाँ देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहें परंतु लगभग चुप रहें। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, लेकिन चुप, लगभग चुप रहे परंतु लगभग दोनों एक साथ दे दिए दोस्तों, इस वजह से ये गलत होगा। ठीक है, शिवपाल गालियाँ देता था और श्री कृष्ण उन्हें सुनते हैं, लेकिन या तो ये लगभग हटा परंतु चुप रहें। ठीक है, लगभग आपको हटाना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या था, भारत में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित एवं अनुदार है। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा ये पूर्ववत व संकुचित एवं अनुदार नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सी जो है इसमें गलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। इसमें सही क्या होगा दोस्तों, इस पुस्तक के विकास में यहाँ पे आपकी गलती है, इस पुस्तक में, विकास में नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप, दोस्तों यहाँ पे मिलकर देखिए स्वयं और आप आपको एक साथ, क्योंकि स्वयं मतलब भी होता है आपका और आप भी मतलब एक, और यहाँ पे फॉल्ट है यानी गलती यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को लगभग कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, जिनमें लोगों को लगभग, अब लगभग भी दे दिया और कभी कभी भी दे दिया, यानी कि दोनों गलतियाँ हो गई ना, तो यह भी यहाँ पे यानी यहाँ पे गलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राण वायु पर नियंत्रण करने की विधा को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता से सुसंपन्न हो जाता है। इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो गलती है, विधा को जानने वाला शरीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका फॉल्ट होगा। दोस्तों काम हो रहे हैं घर पे तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसको आप इग्नोर, क्योंकि कमरे बंद भी हैं तब भी आवाज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो बगल वाले कमरे पे काम हो रहा है तो आवाज़ आती रहेगी। 57 क्वेश्चन देखिए, उसका व्यक्तित्व आकर्षण है, वह मधुर भाषी है और उसकी जिभा पर तो लक्ष्मी निवास करती है। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका जो होगा आपका सी, जिभा पर लक्ष्मी निवास, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें फॉल्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है पर्यायवाची। ठीक है, यानी कि जो समनार्थी जो शब्द होते हैं उसमें भी आपको पर्यायवाची याद होगा, तभी तो समनार्थी शब्द आप समझ पाएंगे कि समनार्थी सिनोनिम्स क्या होता है। तो इस वजह से मैं आपके अनुसार ही सारे एग्ज़ामों को बना के रखा हुआ हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसमें पर्यायवाची यानी कि इसमें आपको समानार्थी भी मिल जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची आपको याद हो तभी आप कई चीज़ों को सामना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैं जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस ही अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, जल्द ही आपको टाइप करके दिए जाएगी, क्योंकि अभी जो है टाइप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। जैसे ही होता है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपके लिए तैयारी ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या अंतरिक्ष का क्या होगा दोस्तों, अंतरिक्ष का आपका पर्यायवाची का दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी आकाश होगा नहीं, सुप्रत नभने होगा, व्योम आकाश होगा, यानी कि इसका सही जो आपका वो अनंत और तारापथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बुज, आपको दोस्तों पता होगा कि अम्बुज का पर्यायवाची आपको याद भी किए होंगे। इसका होता पंकज, नीरज, सरोज, रज, अम्बुज वारिज, यानी कि कमल का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। खल किसका दोस्तों पर्यायवाची, यानी कि विश्वासघाती, निर्लज, दुष्ट, दोषी, नीच, दुर्जन, खाली या खाली खरल। तो जो इसका जो सही आंसर वो आपका क्या होगा, नीच या दुर्जन, इसे हम खल कहते हैं। जो नीच या दुर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, खल कहते हैं। तिल का क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा ये घास का पर्यायवाची होता है दोस्तों, यानी कि तिनका और घास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्षुद्र का क्या होगा दोस्तों पर्यायवाची पूछा, जो क्षुद्र का जो दोस्तों होता है आपका वो होता है आपका अल्प या मामूली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उग्र, दोस्तों आपको पता है कि उग्र का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्रचंड और उत्कट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भटोही, भटोही का क्या होगा दोस्तों, इसका होता है दोस्तों पार्थिक होता है या राहगीर, उसे हम बटोही कहते हैं। ठीक है,
फिर और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समनार्थी शब्द आ गया दोस्तों। समनार्थी भी आपके एग्जाम में तो इसमें समनार्थी क्या होगा दोस्तों, पूछा गया है कमल का समनार्थी क्या है दोस्तों। कमल का समनार्थी क्या होता है, परिजात, रजनी, विभादी या भामनी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो कमल का वो है आपका परिजात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर दोस्तों कलानिधि, यानी कलानिधि का क्या होता है दोस्तों, कलानिधि का जो होता है वो होता है आपका हिमांशु, यानी आप बी। तुंग का क्या क्या होता है दोस्तों, तुंग का समनार्थी जो होगा वो होगा आपको उन्नत। फिर देखिए सीखी, सीखी का क्या होगा दोस्तों, समनार्थी शब्दों को सीखी का होता है दोस्तों मयूर। इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक ही सीखी शिखंडी, यानी कि जो मयूर का पर्यायवाची उसकी एक ही सीखी शिखंडी मयूर, इसे हम कहते हैं मोर का पर्यायवाची या समनार्थी भी होता है। उसके बाद देखिए 31वां जो होता है इसका कहते हैं मिलिंद। मिलिंद किसे कहते हैं दोस्तों, मिलिंद का जो समनार्थी शब्द होगा वो होगा आपका भ्रमर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गया दोस्तों आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस में आपका कंप्यूटर भी क्वेश्चंस है, मैंने कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस डाला हुआ, तो किसी भी तरीके से आप लोगों को परेशानी ना हो, इसमें सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों को देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRA कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर के चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो कैथोड रे ट्यूब होती है वो कंप्यूटर मॉनिटर से वर्ड डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए चुंबकत्व को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम डिगॉस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, विंडोज़ साउंड का जो फाइल का इंटेक्शन जो होता है वो WWA वेब, यानी कि W.WA वेब होता है। इसका उपयोग PC पर ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। वेब को जो होता है उसको हम वेब फॉर्म ऑडियो फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर के लगभग जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह MX एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, जो MX ट्यूब होता है, अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी चलाए होंगे तो आपको पता होगा कि MX एक्सेल में जो चित्र या चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, MX को समूह को सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग होता है। इंसर्ट टैब जो होता है दोस्तों खोलने के शॉर्टकट में ALT और NP होता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है वो आपका अनुच्छेद, यानी कि पैराग्राफ। आप देखो तो ऐसा पैराग्राफ जब आता है, ठीक है, यानी कि जब यहाँ टाइप करें, फिर यहाँ बीच में टाइप कर ले, फिर साइड में टाइप, इसको कब कहते हैं, इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता। पैराग्राफ जो होता है वो इंसर्ट टैब में आपके मौजूद नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलेस्ट्रो MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक फ़ॉन्ट है आपका कैलिस्टो, MT, एरियल। जब आप फ़ॉन्ट खोलेंगे MX वर्ड पे या MX तो आपको फ़ॉन्ट मिलेगा, तो इसका क्या दोस्तों फ़ॉन्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है दोस्तों। अभी आपकी टाइपिंग चल रही दोस्तों, अभी क्वेश्चन सेटअप किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन सेटअप नहीं हो पाया, नंबर कोडिंग नहीं हो पाई, इस वजह से ऐसे अपलोड किए जाते हैं। कोशिश की जाएगी कि जैसे ही कंप्यूटर सही होता है आपको टाइप करके दिया जाए, कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियाँ ना हो। तो हमारे चैनल को आप देखते रहें, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शाम तक GS के भी क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे।